ये यहाँ पे रहने से घाटा है कि फायदा। समझिए यहाँ पे जो भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, अगर जनरल स्टेट में ऐसे रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा। नमस्कार दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट देख लीजिए आप, है ना। देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसको फूंक रहे इधर तो इधर क्यों जा रहा है ना, इसको फूंक रहे तो और नीचे जाना चाहिए था, लेकिन नीचे जाने के बजाय ऊपर क्यों रहा है ना। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें बर्नौली का सिद्धांत लग रहा है। बर्नौली का थ्योरम कैसे काम करता है समझते हैं। आप देख सकते हैं पीछे भाई साहब है ना, बैकग्राउंड में ट्रेन के गेट पे खड़े हैं। अब इनको यहाँ खड़ा होने की क्या जरूरत है भाई, ये फिजिक्स नहीं पढ़े हैं। समझते हैं कैसे, देखिएगा। बर्नौली के थ्योरम के अनुसार कहता है कि जहां पे स्पीड ज्यादा होगा, है ना, यदि स्पीड बढ़ जाएगा तो वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, यदि स्पीड बढ़ेगा तो वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो समझते हैं कैसे ऊपर चला गया। जैसे यहाँ पे फूके हम लोग, तो फूकने के बाद जो यहाँ पर की हवाएं हैं उसका स्पीड बढ़ गया। स्पीड बढ़ने से यहाँ पे प्रेशर कम हो गया और इसके नीचे की ओर का हवा का प्रेशर बढ़ गया। तो नीचे की हवा का प्रेशर बढ़ जाने की वजह से इस पेज को वो वाले हवा ऊपर की ओर ढकेल दिया। आते हैं यहाँ पे समझते हैं ये यहाँ पे रहने से घाटा है कि फायदा। समझिए यहाँ पे जो भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, अगर जनरल स्टेट में ऐसे रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, यहाँ पे होगी इसके ट्रेन के अंदर भी हवा है और ट्रेन के बाहर भी हवा है। अब जब ट्रेन रुकी हुई रहेगी तो ट्रेन के बाहर वाला हवा और ट्रेन के अंदर वाले हवा ना, दोनों का प्रेशर मेंटेन रहेगा। दोनों को प्रेशर मेंटेन रहेगा तो ये सुरक्षित रहेगा। जैसे ट्रेन का स्पीड बढ़ेगा तो इस भाई साहब के पास वाले हवा यानी बाहर, ट्रेन के बाहर वाले हवा, इस वाले हवा का स्पीड बढ़ जाएगा। और जैसे स्पीड बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर में तो हवा भी है, तो इसके अंदर वाले हवा इसको बाहर की ओर पुश कर देगा। इस प्रकार यह व्यक्ति ट्रेन से बाहर की ओर चला जाएगा। कैसे, मान लीजिए कि इस ट्रेन में जो व्यक्ति है पहले से, समझिएगा, ऐसे इधर से ढकेल रहा है और इधर से, ये दोनों बराबर है ना, और दोनों बराबर है तो सुरक्षित रहेगा। और कहीं इधर से ढकेला और ये हटा लिए तो बिगाड़ देगा इस साइड। बस वही हाल यहाँ पे हुआ है। देखिए इबावा का, देखिए इबावा को ना हवा की जरूरत है। समझिए कैसे, इबावा साहब यहाँ पे हुलक रहे हैं, इनको पता है नहीं कि बर्नौली का प्रिंसिपल क्या है। बर्नौली के प्रिंसिपल पता न होने की वजह से ये जो हुलक रहे चल रहे हैं, तो ट्रेन के बाहर वाली हवाओं का स्पीड बढ़ जाएगा और जब स्पीड बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन ट्रेन के अंदर वाली हवा का प्रेशर बढ़ जाने की वजह से इस बाबा को हवा में बाहर की ओर फेंक देगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे भी क्या कहता है समझते हैं इसका। मैथमेटिकली कहता है कि देखिए यदि आप प्रेशर बढ़ाएंगे, है ना, तो स्पीड वहां पे कम होगा, और यदि स्पीड बढ़ाएंगे और यदि स्पीड बढ़ेगा तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। यानी स्पीड जो है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बाहर की हवा का स्पीड बढ़ गया तो यहाँ प्रेशर कम हो गया, इसके अंदर वाले हवा इसको बाहर की ओर ढकेल दिया। आप कभी कभी देखते होंगे कि कोई बाइक चला रहा है, बाइक चलाते समय किसी ट्रक या फिर बस के आसपास से होकर गुजरने का प्रयास करता है। वैसा कभी नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर वहां पे गया तो बस स्पीड में है, और बस स्पीड में है तो बस के आसपास वाली हवा का स्पीड भी क्या है, बहुत ज्यादा है। और बहुत ज्यादा है तो वहां प्रेशर कम हो जाएगा, और बाहर वाली जो हवा है बाइक वाले को पुश करेगा, वो वहां से टाटा खत्म, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बर्नौली का प्रिंसिपल यही कहता है। इस प्रकार आप समझ गए कि बर्नौली का प्रिंसिपल के अनुसार यदि स्पीड बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। चलिए यही है बर्नौली का प्रिंसिपल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।